क्या पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाया है? क्या अमेरिका हार गया? क्या ईरान जीत गया? इस युद्ध का कारण क्या है? क्या ये पूरी तरह से बंद हो गया या नहीं हो गया? इसका परिणाम क्या निकलेगा या क्या परिणाम निकला है अभी तक? भारत पे इसके क्या प्रभाव पड़े हैं और फ्यूचर में क्या पड़ेंगे, करते हैं एक एक करके डिस्कस। क्योंकि अभी युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। पहली बात तो ये बता दूं, सीज फायर हुआ है। ईरान एक्सेप्ट सीज फायर विद यूएस टू रीओपन हॉर्मुज। हॉर्मुज संधि को खोलने के लिए इनके बीच क्या हुआ है? सिर्फ है सीज फायर हुआ नहीं, यानी अभी युद्ध जो है वो अस्थायी रूप से रुका है, ना कि स्थायी रूप से खत्म हो गया। अब थोड़ी बात करते हैं कि युद्ध जो है वो हो क्यों रहा है, इसके कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो ये भाई साहब ये दिख रहे हैं ना आपको, डोनाल्ड ट्रंप। फिर भी कुछ और कारण है। एक तो है वास्तविक कारण और एक है जो लोगों को बताने के लिए है। यानी कारण को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? दो भागों में। एक तो वास्तविक कारण क्या है इस भाई साहब के हिसाब से, वास्तविक कारण यानी असली कारण, और दूसरे जो लोगों को बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहले बात करें जो बताए जा रहे हैं उनके बारे में। ये क्या कह रहे हैं कि ईरान क्या बना रहा है? परमाणु बम बना रहा है, इसलिए हम इस पे आक्रमण कर रहे हैं कि बम ना बना ले। दूसरा कारण क्या बता रही है कि ईरान में क्या नहीं है? लोकतंत्र नहीं है। यानी ईरान में ये जो है वो इस्लाम का राज चलाते हैं, यानी जनता का शासन नहीं है। वहां पे जनता का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तीसरा कारण ये भाई साहब बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो मिसाइल जो बना रहे हैं ना, मिसाइल कार्यक्रम है, इसको ध्वस्त करना है। यानी ये मिसाइलें बहुत ज्यादा बना रहे हैं। इनके अधिकारी कुछ अलग ही बातें गा रहे हैं। इनके अधिकारी कह रहे हैं कि जो ईरान जो है वो किस पे हमला करने वाला था? इजराइल पे। और इजराइल पे हमला करता तो इनडायरेक्टली अमेरिका पे हमला करता, इसलिए हमने किस पे हमला कर दिया? इजराइल पे, ईरान पे। ये कोई लॉजिक वाली बात है? यानी इन्होंने बताए हैं कारण, वो हो गए। अब आते हैं असली कारण पे भी। असली वजह युद्ध की है क्या? असली वजह ये है कि MAGA, ये क्या है सर? ये है अमेरिका यूएसए का सीधा सा अभियान, मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन। अमेरिका को फिर से महान बनाना है, क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिका को काउंटर करने लगा है। चाइना आज उभर रहा है, रूस जो है वो भी उभर रहा है, भारत जो है वो भी उभर रहा है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका दोबारा से महान बने, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आए। यानी असली कारण क्या है? एक तो है कारण एप्स्टीन फाइल। इन्होंने क्या किया? ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो जनता पे अत्याचार करते हैं, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो आप कौन से भले हो? एप्स्टीन फाइल में 5-5-6 साल की बच्चियों का नाम आए, बड़े बड़े लोगों ने मिलके उनको, उनके साथ रेप किया है, उनकी तस्करी की है और उनको मारा है, मार के खाया, उनका खून पिया इन्होंने। ठीक है। दूसरा असली कारण क्या है कि अभी जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, इजराइल वाले, वो क्या कर रहे हैं? उनके विरुद्ध सत्ता में क्या हो रहा है? विरोध हो रहे हैं। उस विरोध को दबाने के लिए ये चाहते हैं कि अमेरिका को यूज करे। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू जो इजराइल वाले हैं, इनके पास इनके विरुद्ध सबूत है, तो ये इनको जैसे अंगुली पे चाहे वैसे नचा रहे हैं। तीसरा कारण असली क्या है? ये जो भाई साहब है, हालांकि इस्लामिक शासक है और थोड़े कट्टर भी हैं, लेकिन फिर भी इनके विरुद्ध प्रदर्शन भी होते रहते हैं। लेकिन असली कारण ये कि अमेरिका की बात नहीं मानते। अमेरिका चाहता है कि ये सस्ता तेल ना बेचे। मध्य पूर्व जो है, सॉरी मध्य जो क्या है, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट जो, उसमें जो मिडिल एशिया, उसमें इनका पूरा अधिकार हो जाए। ठीक है, तेल जो लोगों को महंगा मिले। दूसरा, ये अमेरिका की बात नहीं मानते। ये किसकी बात मानते हैं?
रूस की। यही मेन वजह है। अगर आप इस युद्ध की वजह देखोगे ना तो ये आज से नहीं है, ये वजह शुरू होती है 1945 के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसमें से। उस समय मेन दो शक्तियां उभरे थे, एक तो था रूस और एक था अमेरिका। तब से इनमें लड़ाई चल रही है, किसकी? चौधर की, रोड़ा चौधर का चल है, ठीक है। यानी मैं ये कहता है कि मैं मेरी चले और ये कहता नहीं ऐसे नहीं होगा, यही वजह है। अब पहले तो ये शीत युद्ध के रूप में लड़े 1992 तक, तो बाद में रूस का थोड़ा कमजोर हो गया। अब ये रूस को और कमजोर करना चाहता है, यूक्रेन युद्ध में इसको उलझा रखा है, ठीक है। यानी एप्स्टीन फाइल वाला बता दिया, इसका इससे ध्यान हटाना जनता का, नेतन्याहू वाली सरकार का हो गया, अमेरिका को दोबारा महान बनाना, अमेरिका के डॉलर की जो धाक है वो बनाए रखना, क्योंकि भी डॉलर कमजोर हो रहा था। आपने देखा होगा गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा बढ़े, सोना भी बहुत महंगा हुआ था। क्यों हुआ था? कि लोगों का डॉलर पे विश्वास कम हो रहा था। इसने रूस के पैसे दबा लिए, और देशों में पैसे दबा रहा है। चाइना, इसलिए चाइना ने भी क्या अपना रिजर्व बढ़ाया, भारत ने अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया। नहीं, हर देश रुपया छापने के लिए, जो भी उसकी मुद्रा है उसको छापने के लिए उतने मूल्य का सोना अपने पास रखता है। अब बात करते हैं एक बाय एक करके कि कारण क्या है इसके, ठीक है। दिखाता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका की हमेशा से ये नीति रही है, जो अमेरिका की मानता नहीं उसको अमेरिका छोड़ता नहीं, सीधी सी बात। जहां जहां पे जिस जिस देश ने अमेरिका का विरोध किया, रूस का साथ दिया, उसको इन भाई साहब ने, मतलब या इनसे पहले आने वाले प्रेसिडेंट ने ढंग से बर्बाद किया। दिखाता हूं मैं आपको, वन बाय वन देखते जाना आप कि क्या क्या किया इन्होंने। ये यहाँ पे अमेरिका पड़ा, ये यहाँ पे रूस है, यानी ये भाई साहब अमेरिका है, और ये रशिया से इन्होंने, सॉरी ये अमेरिका है, उधर रूस है, ये रहा। और ये है अलास्का, जो अमेरिका ने किससे खरीदा था? रूस ने, रूस से। ये रूस की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि रूस ने अलास्का बेच दिया था अमेरिका को। अगर अलास्का आज रूस के पास होता ना तो उसके बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन चलो, ये ईरान, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, युद्ध है कहां पे? ये रहा इजराइल, ठीक है। इजराइल के पास है सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ये यरूशलेम है, फिलिस्तीन हो गया, यहाँ पे ईरान, यहाँ पे होर्मुज जल संधि, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये जो है वो इजराइल जो है, मेन लड़ाई है इजराइल की किसके साथ? ईरान के साथ। क्या लड़ाई है वो भी बताऊंगा, हुआ क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि लड़ाई है किसकी। ये यहाँ पे बैठा अमेरिका, इसको यहाँ पे आके चौधर करने की जरूरत क्या है? ईरान पे आके जरूरत ये है कि जो भी देश रूस का साथ देगा, जो भी अमेरिका का विरोध करेगा, वहां पे अमेरिका जो है वो यही करेगा। क्या करेगा? अपनी मन मर्जी चलाएगा, उस देश को बर्बाद करेगा। जब तक वो देश बर्बाद नहीं होगा, यूरोप, अमेरिका जो है वो शांत नहीं बैठेगा। मैं आपको उदाहरण गिना दूं एक एक करके भी अमेरिका ने कहां कहां क्या क्या किया है। अब देखिए आप, ये जो हरे रंग में है ना, वो सारे यूएस इजराइल के इस हमले के पक्ष में है, ठीक है। ये जो सारे हैं ये इसके विरोध में हैं। ये जो देश है जैसे भारत है, ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए, ये इसके विरोध में, सॉरी ये फेवर में है, यानी ये पक्ष में, और ये विपक्ष में। ये निंदा कर रहे हैं, वैसे विपक्ष में नहीं है, यानी ये वाला एरिया ईरान वगैरह ये इसके विपक्ष में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने कहां कहां क्या क्या किया। अमेरिका क्या कहता है कि ईरान क्या बना रहा है? परमाणु बम बना रहा है, ठीक है। ये देखो, ईरान ने नीचे नीचे बंकर बना रखे हैं और वहां पे मिसाइलें वगैरह रखता है। हालांकि ईरान कोशिश कर रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका के 2015 में इनके बीच समझौता हुआ था, उसके बाद रोक दिया था। लेकिन पहले बात करते हैं अमेरिका ने क्यों करा, इसका वास्तविक कारण कहां कहां पे नहीं किया अमेरिका ने। ये रहा क्यूबा, अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, इसका इसने खाना पानी बंद कर रखा है। अभी वहां पे संकट चल रहा है, वहां पे तेल नहीं है, लाइट नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं। ये रहा वेनेजुएला, इसके राष्ट्रपति मदुरो को उठा ले गया अमेरिका, ठीक है। पीछे ग्रीनलैंड लेने की बात ही कर ही रहा था। कनाडा को कहता है कि तू तो हमारा ही 51वां राज्य है। इसको कहता है अमेरिका की ये सारा हमारा है, यहाँ पे अगर और किसी भी देश का हस्तक्षेप होगा ना, इनको हम तोड़ेंगे। तो
वेनेजुएला को पीट दिया, इसको पीट दिया। यानी यहाँ पे अमेरिका नहीं चाहता कि मेरे पास कोई भी अन्य देश का जो है वो प्रभाव हो। अब चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में ये केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, इनके ऊपर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया। यहाँ पे यूगोस्लाविया हो गया, इस पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। ये अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, लीबिया का गद्दाफी था, इसको अमेरिका ने उजाड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे यमन को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, यहाँ पे ईरान को, यहाँ पे इराक को, यहाँ पे सीरिया को। कितने उदाहरण गिनाते जाता हूँ, आप गिनते जाना, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत होंगे। और यहाँ पे ये यूरोप के पास यूक्रेन को, ठीक है, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको। यानी अमेरिका ने ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिसको अमेरिका ने जो है वो बर्बाद करने में कसर छोड़ी हो। यानी जो भी अमेरिका की थोड़ी सी भी बात नहीं मानता उसको फिर अमेरिका क्या चाहता है कि मैं इसको क्या कर दूं, खत्म कर दूं, ठीक है। अब हुआ क्या है भी इन दिनों में, अमेरिका ने इसका बहाना लेके और क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिस तरीके से अभी ईरान में किया है वैसे ही पहले भी किया था। लीबिया में ये शासक थे गद्दाफी, इन्होंने अमेरिका का विरोध कैसे किया, ये बोले कि मैं एक ऐसा सिक्का बनाऊंगा सोने का जो पूरे अफ्रीका में चलेगा, यानी डॉलर को इन्होंने मना कर दिया। और अमेरिका की यही तो बात है कि अमेरिका क्या है, कागज छापता है, पूरी दुनिया से ले घूमती है। यानी अमेरिका कितने भी नोट छाप सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का व्यापार किस में होता है, डॉलर में। इसने कह दिया डॉलर में नहीं होगा तो अमेरिका को क्या होगा, नुकसान। अमेरिका ने पूरे यूएन में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया और इसको खत्म कर दिया। 2011-12 में अरब स्प्रिंग नाम से था, प्रस्ताव ला के इसको खत्म कर दिया, ठीक है। यमन था, यहाँ पे हुतियों के ऊपर विद्रोह की, ठीक है। सीरिया था, यहाँ पे भी प्रस्ताव लाया बशर अल असद के खिलाफ, यहाँ अब्दुल्ला शाले के खिलाफ। लेकिन ये सारे जो है वो, अब यहाँ पे क्या बोला, मैं क्या लाऊंगा, लोकतंत्र लाऊंगा, लोगों को समानता दिलाऊंगा, स्वतंत्रता दिलाऊंगा। ये आज फेल स्टेट है, यहाँ पे खाने के दाने नहीं है। एक समय पे बहुत अमीर था। अल्जीरिया में भी दंगे हो रहे हैं, इजिप्ट में भी हो रहे हैं, यमन में भी हो रहे हैं, इराक हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पे आईएस है। तेहरान बर्बाद हो रखा है, इराक पूरा बर्बाद हो रखा है, जॉर्डन बर्बाद हो रखा है, ईरान बर्बाद हो रखा है। इधर देखे तो लेबनान बर्बाद है, फिलिस्तीन बर्बाद है। यानी अमेरिका ने इन सबको बर्बाद किया अच्छे से, सिर्फ अपनी चौधर के चक्कर में। देखिए मैंने आपको गिनाई दिए थे, ये रहा इधर वाली ये। यानी अगर आप इनको मैं अलग से दिखाऊं ना आपको, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए कि अमेरिका ने पूरे विश्व में यही कर रखा है। ये देखिए, ये यहाँ पे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करता ही रहता है, यहाँ पे सारे करवाता रहता ही है, यहाँ पे करवाता रहता है, रूस और चीन को भी डिस्टर्ब करता रहता है, यहाँ पे भी करवाता रहता है। यानी इसने किसी को नहीं छोड़ा है, ये हर जगह जो भी इसकी बात नहीं मानता ये उसके साथ यही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यानी ये है बशर अल असद, ठीक है। ये थे मोहम्मद गद्दाफी, ये अब्दुल्ला शाले यमन के, ठीक है। अमेरिका इनका पक्ष लेता है। अब आगे चलते हैं, ये है आगे सद्दाम हुसैन। ये कहां पे थे, ये थे इराक के अंदर। तो पहले तो इन्होंने इनको भड़का के किसके ऊपर युद्ध करवाया, ईरान इराक वॉर करवाया 1980 से 88-89 में। उसके बाद इराक की लड़ाई करवाई किसके साथ, कुवैत के साथ। उसके बाद इस पे ऑपरेशन चला दिया, इसका ऑपरेशन कर दिया, इसकी चीर फाड़ कर दी, चीर फाड़ करके इसको खत्म कर दिया। यानी अमेरिका क्या करता है, ऑपरेशन करता तो है, लेकिन अमेरिका ऑपरेशन करके बाद उसको वापिस सीलता नहीं, ऑपरेशन करके फाड़ के छोड़ देता है। यानी आया तो ठीक करना था, लेकिन ऑपरेशन करके बोला अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने खोल तो दिया, फिर ये संभलता नहीं है। इसने जिसका ऑपरेशन किया उसका बहुत बुरा हाल है। यानी ये मरीज को वो बीच में लाके छोड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ऑपरेशन किया इराक को पूरा, धीरे धीरे 2003 में आते आते अमेरिका ने क्या किया, इस पे लगाया इल्जाम। क्या इल्जाम लगाया, किसके पास क्या है, हथियार है। हथियार भी कौन से, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी रासायनिक हथियार होते हैं, जैसे सरीन, सीमेन, तेबून, ये गैसें होती है, मस्टर्ड, सल्फर मस्टर्ड, इस गैसों से भी लोगों को मारा जा सकता है। यानी बीमारियां फैलाने वाली गैसें, ठीक है। कि अमेरिका क्या कहता था, किसके पास ये हथियार है और
मैं ये हथियार जो क्या करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1905 में क्यूबा को बर्बाद किया था, और ये क्यूबा के प्रधानमंत्री फिदेल कास्ट्रो, इनको भी मारने की बहुत कोशिश की, हालांकि इनकी किस्मत अच्छी थी, बार बार बच जाती थी। ठीक है, ये वेनेजुएला रहा। वेनेजुएला में अब देखिए, यूएस इन्वॉल्वमेंट इन रिजीम चेंज इन लैटिन अमेरिका, अमेरिका ने कहां कहां पे बर्बाद किए। देखिए, अब अटैक किस पे, कंट्री अंडर अटैक वेनेजुएला। इससे पहले यूएस ने आक्रमण किस किस पे कर दिए, देखिए नीचे वाले कैरेबियन देश सब पे आक्रमण कर रखा है इन्होंने। कू विद यूएस इन्वॉल्वमेंट, इसने क्या कर रखा है, यहां पे मिलके वहां के जनता को, वहां की सेना को शासक के खिलाफ भड़काओ और वहां पे क्या करवा दो, विद्रोह करवा दो। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री थे इमेन निकोलस मादुरो, उनको वहां से उठाया, यहां से उठाया हेलीकॉप्टर में, इनकी एजेंसी सीआईए, वो कहां पे लेके चले गए, अमेरिका में। अब देखिए, एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को जहां पे लोकतंत्र था, उसको ऐसे उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, फिर बात क्या कहते हैं कि मैं क्या लानी है, डेमोक्रेसी। ये है डेमोक्रेसी का असली राज। अब अमेरिका ने किया क्या, अमेरिका ने ईरान के साथ मिलके आक्रमण किस पे कर दिया, ईरान पे। जो इनके साथ किए भाई, किसके साथ कर रहा है, अब ईरान के साथ। आप इतनी उदाहरण देख चुके हो, अब यही कर रहा है ईरान के साथ, ये ईरान के, ठीक है, कौन, ईरान के खेमनी साहब, ये थे, अब इनके बेटे बने मोस्तफा खोमनी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारा इनको, और क्या लिखा कि खामनी वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड, कि विश्व का सबसे बुरा आदमी मारा गया। ये यहाँ पे बैठा था बंकर बस्टर बॉम्ब से, यानी 900 किलो 10-10 कुंटल के ऊपर से बम गिर के इनका जो बहुत बड़े बड़े अफसर थे सबको उड़ा दिया। ठीक है, इसके बाद इनके बाद आए मोस्तफा खमनी, यानी इनके बेटे बने हैं अभी। ठीक है, ये नीचे से देखिए मिसाइलें ऑपरेट कर रहे हैं और इनको मार रहे हैं अब। ठीक है, अब अमेरिका ने यहाँ पे युद्ध शुरू कर तो दिया, लेकिन इन्होंने तो ये सोचा था कि जैसे वेनेजुएला में मादुरो को खत्म करने के बाद वहां पे सरकार बदल गई थी, वैसे वहां यहाँ पे भी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात करते हैं युद्ध के परिणामों के ऊपर, युद्ध में हुआ क्या। अब आपने देखा होगा इजराइल ईरान युद्ध के बीच, अमेरिका और ये तीनों के युद्ध के बीच में लेबनान पे आपने अटैक सुने होंगे कि लेबनान पे अटैक क्यों हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि जो ईरान है ना, वो यहाँ पे हुत्ती विद्रोही है। देखिए मैं आपको एक बार मैप पे लेके चलता हूँ पीछे। हुत्ती विद्रोही मतलब हुत्ती वहां पे एक है, ये है ईरान। तो ईरान यहाँ पे क्या क्या करता है, किस किस को सहायता देता है। ईरान यहाँ पे यमन है, यमन में हुत्ती विद्रोही है, उनको सहायता देता है। यहाँ पे लेबनान है इजराइल के पास, उसमें है हिजबुल्ला, उसको हथियार देता है, रुपए देता है। तो अब क्या हुआ कि इसको जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मारा ना यहाँ पे जहाज लाके, तो यहाँ पे वो जो लेबनान वाले थे ना हिजबुल्ला, इन्होंने भी किस पे आक्रमण कर दिया, इजराइल के ऊपर। देखिए शॉर्ट मैप में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा लेबनान, ये लेबनान वालों ने क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया इजराइल के ऊपर, क्योंकि ये सपोर्ट किसकी करते हैं, ईरान की। इजराइल अब इनको भी मार रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी आपने देख लिया इतिहास है क्या है, कारण क्या था, किया क्या है। अमेरिका ने बहुत जनता को मारा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए लेबनान में ये घर बर्बाद कर दिए, यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए बिल्डिंगों का। अब इजराइल करना क्या चाह रही है, ये लेबनान एक देश है और इस देश का नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे एक नदी है लितावी नाम की, कह रहा है कि यहाँ तक हम खाली करवाएंगे इस देश को, क्योंकि इजराइल क्या चाहता है कि मैं बड़ा सारा इजराइल बनाऊंगा, आसपास वाले देशों को खा जाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, ये लेबनान है, इसमें देखिए पीछे ब्लास्ट में 3,961 लोग मर गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इराक ने क्या किया, इन्होंने खेमनेई को मार दिया, लेबनान पे आक्रमण कर रहे हैं, तो अब ईरान कुछ तो करे। अमेरिका ने यहाँ सब जगह अपने अड्डे बना रखे हैं, मिसाइलें छोड़ रखी है। ईरान ने कहा आप मेरे पे मार रहे हो, यहाँ पे जहाज लेके आए, एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, बड़ा सारा जहाज लेके आया और यहाँ से बम मार रहा है अमेरिका ईरान के अंदर। यहाँ से इजराइल अपने व्हीकल भेज रहा है और हेलीकॉप्टर वगैरह, और उनसे बम गिरा रहा है। ईरान ने क्या किया, यहाँ आसपास जितने भी देश थे ना, सबको मारना शुरू किया, यहाँ जो भी पास में उसके सबके थप्पड़ मारे ईरान ने। तो अब ये फेंक रहा है एक मिसाइल और इधर से भी मिसाइल जा रही है, तो अब ईरान ने सस्ते ड्रोन बनाए। ठीक है, और ये जल संधि वो कर दी बंद। तो अब सस्ते ड्रोन बनाए, उससे हुआ क्या
कि अमेरिका को उस एक ड्रोन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी, यानी ये मान लो 5 रुपए का पत्थर फेंका, सामने से आ रही है 1 लाख रुपए की मिसाइल, इतना फर्क है रुपए में। तो इससे अमेरिका और इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा ये स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट बोलते हैं जल संधि, जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेन, ये दो जल संधियां हैं। जल संधियां वो होती है जहां पे क्या है कि जिसको बोलते हैं जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। जल डमरू मध्य क्या होता है कि जहां पे दो जो है वो बड़े बड़े पानी के क्षेत्र है वो आके मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। ये है और मुझ जल डमरू मध्य, मतलब ये देखिए ये यहाँ पे बड़ा पानी का क्षेत्र, यहाँ बड़ा पानी का क्षेत्र, बीच में से ये जल डमरू मध्य, यानी दो बड़े क्षेत्र के बीच में जो एक पतला क्षेत्र होता है, जैसे डमरू बीच में से पतला होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, जल डमरू मध्य। ये बाब अल मंदेब। अब यहाँ पे इसने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं जाने दूंगा, ना यहाँ से तेल जाएगा, ना यहाँ से खाद जाएगी, ना यहाँ से खाने पीने का सामान जाएगा, तो पूरे विश्व में तेल की कमी होगी, क्योंकि विश्व का 20% तेल यहीं से जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि मैं यहाँ और बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने यमन में हुती विद्रोही है, ये इनको कहेगा कि यहाँ पे बम मारो, तो यहाँ से भी नहीं जाने देगा। तो अमेरिका पे पूरे विश्व का दबाव बना कि मैं क्यों संकट में डाल रहे हो, तो इस कारण से दबाव में अभी इसको मार दिया, अभी यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है, ये दबाव बना अमेरिका के ऊपर। अब आगे बात करते हैं कि अब और क्या हो रहा है। अब अमेरिका पे तब जब दबाव बनाना, यानी युद्ध का कारण देख लिया हमने कि किस कारण से किया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इस युद्ध में हार कौन रहा है, अमेरिका और ईरान में से कौन आ रहा। अभी हार, वैसे तो अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी हारने की पोजीशन में कौन है, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको खोल दो, यूएन में जा रहा है। तो ये पंचायतियां कौन करता फिरता है, किसको दूसरों की सहायता चाहिए, जो हार रहा होता है भाई, क्योंकि ईरान ने तो मारे अब जम के, इनके पास अब उन मिसाइलों को रोकने के लिए हथियार नहीं, क्योंकि ईरान तो लाख रुपए का ड्रोन भेजता है, यहाँ से ये 2 करोड़ की मिसाइल भेजते हैं, तो अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, यहाँ से ये तेल जाने नहीं दे रहा। तो अमेरिका ने क्या कहा, ये देखिए ये B2 बॉम्बर अमेरिका का, ये क्या करता है कि इसके ऊपर, इसके अंदर इतने बम होते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करता है, यहाँ जिस तरीके से अपने चद्दर बिछाते हैं ना बेड के ऊपर, उस तरीके से बॉम्ब बिछा देता है। तो अमेरिका ने क्या कहा कि 48 घंटे में या तो युद्ध बंद कर दो, वरना सब नरक में जाओगे, यानी मैं पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा। और अमेरिका ने शुरू भी किया, ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज था, इसको उड़ा दिया। युद्ध का एक नियम होता है, युद्ध में सामान्य जनता को नहीं मारा जाता, सामान्य, लेकिन ये क्या करा, देखिए ब्रिज को उड़ा दिया, यहाँ पे खरग आइलैंड था इसका, इसको भी उड़ाने में लगा हुआ है। क्यों, यहां से ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात होता है। अब क्या किया कि ये वो जल संधि बंद हो गई ना, तो अमेरिका गया भागा भागा नाटो वाले देशों के पास कि आप इसको खुलवा दो, वो बोले नहीं, हम तेरा साथ नहीं दे रहे। तो अब अमेरिका गया भागा भागा यूएन के पास, यूएन को बोला कि एक काम करो, इसको खुलवाओ, प्रस्ताव रखवाया, लेकिन उस प्रस्ताव पे वीटो किसने कर दिया, रशिया और चाइना। रशिया एंड चाइना वीटो रेजुलेशन ऑन लेबनान, यानी लेबनान रेजुलेशन नाम से आया था, लेबनान प्रस्ताव नाम से, लेकिन रशिया और चाइना ने क्या कर दिया, वीटो, यानी ये दो क्या स्थायी मेंबर है। आपने अगर यूएन पढ़ा है तो उसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं, 11 इसके पक्ष में थे, लेकिन ये 2 स्थायी मेंबर इन्होंने विरोध कर दिया, तो ये प्रस्ताव रद्द हो गया। अब जब ये कि सारा ये मानो कि अमेरिका आक्रमण करने वाला था, तो अमेरिका ने क्या कहा, अब पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। अब अमेरिका और ईरान के बीच हो गया सीज फायर, यानी इन दोनों में युद्ध हो गया एक बार के लिए अस्थायी रूप से बंद। ईरान ने कह दिया कि मैं ये जल संधि खोल दूंगा, यानी यहां से जहाज जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाया, नहीं, युद्ध रुकवाने में बहुत बड़ा हाथ है चाइना का पीछे से, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, उससे अफगानिस्तान नहीं संभल रहा, तो ये युद्ध क्या रुकवाएगा। पाकिस्तान को एक यूज करा है, उपयोग में अमेरिका अपने हिसाब से पाकिस्तान को चला रहा है, ठीक है। यानी अमेरिका किसको यूज कर रहा है, पाकिस्तान को यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये सारे मर चुके हैं, तो अब इससे बात की किससे, आयतुल्लाह अली खेमनेई के बेटे मुस्तफा खेमनेई से, ठीक है।
अब अमेरिका है, अमेरिका ने पाकिस्तान को भेजा पत्र, डायरेक्ट लेटर टाइप में लेटर भेजा ऑनलाइन, और उसमें ये लिख दिया कि आप ये पोस्ट कर दो ट्विटर पे, और पाकिस्तान भोगल का भोगल ही रहेगा, यानी भोगल है भोगल ही रहे। पाकिस्तान ने वो ज्यों का ज्यों लगा दिया, और उस पर नाम लिखा रह गया, ड्राफ्ट फॉर पोस्टिंग ऑन ट्विटर बाई पाकिस्तानी पीएम। यानी अमेरिका ने कहा कि ये पोस्ट ट्विटर पे लगाओ, और अमेरिका ने वो बिना एडिट की वैसे की वैसे लगा दी। बहुत मजाक बना अभी पाकिस्तान का। अब परिणाम की बात करते हैं, परिणाम क्या हुआ है। परिणाम ये कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये भाई साहब का ये समूह थोड़ा सा हो गया, ठीक है। ये जो है ये क्या करे, इन्होंने 10 शर्तें रखी है, हालांकि सारी शर्तें नहीं मानी जाएगी, लेकिन कुछ समझौता होगा। अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान ईरान को भी हुआ है। अमेरिका के पैसे का नुकसान ज्यादा है, ईरान के इंसान और पैसे दोनों का नुकसान ज्यादा है। अब भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है। भारत पे प्रभाव ये पड़ा है कि भारत को कुछ सीखने की जरूरत है कि अगर यहाँ पे तेल बर्दाश्त हो रहा है तो भारत के लिए दिक्कतें आ रही कितनी, तो भारत को आगे से सावधान रहने की जरूरत है। भारत में तेल की कमी हो गई, गैस की कमी हो गई, और पेस्टिसाइड की कमी हो गई। दूसरा, भारत के कितने सारे लोग रहते हैं अरब देशों में, इस कारण से ये जरूरी है। और ईरान क्यों जरूरी है कि ये आपको एक रास्ता दिखाता हूं मैं, ये रास्ता है, इससे अगर ये देखिए यहां से भारत से होके अगर अपने को जाना है ना कहीं भी विश्व में, ये देखिए भारत से होके अगर ऊपर यहाँ पे रूस में जाना है या फिर अफगानिस्तान में जाना है और ये संबंध रखने हैं, तो ईरान जरूरी हो जाता है भारत के लिए। दूसरा, ये सस्ता तेल देता है भारत को, ठीक है। अगर इस पे प्रतिबंध रखते हैं तो भारत को तेल ये मान लीजिए कम से कम 10-20 रुपए सस्ता मिल पड़ेगा जनता को भी, जनता के लिए करे ना करे, लेकिन सरकार को बहुत सस्ता पड़ेगा, इसलिए जरूरी है। अब परिणाम आपने देख लिया कि अमेरिका को मुंह की खानी तो पड़ी है। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन वहां पे युद्ध में उलझाए रखा था अमेरिका ने। तो अब क्या है, रूस और चाइना ने मिलकर अमेरिका को उलझाया, अमेरिका का काफी नुकसान हुआ। और अमेरिका को अफगानिस्तान युद्ध के बाद पता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया, तो वो अमेरिका को पता है कि तो खत्म नहीं कर पाएगा। अब अमेरिका बाकी सभी से कह रहा है बंद करवा दो, बंद करवा दो। तो यानी अमेरिका के नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। यानी अभी ये जो है वो अच्छी पोजीशन में और अमेरिका क्या है, डाउन पोजीशन में। अब आगे क्या होगा, मेरे को ये लगता है कि अमेरिका जो है वो युद्ध रोक देगा, स्थायी रूप से ना रोके तो क्या है, लेकिन अभी एक बार अमेरिका को थोड़ी पड़ी है मुंह पे तो ये थोड़ा शांत हो जाएगा। हालांकि इनका कोई भरोसा तो नहीं है, लेकिन अभी रोक देगा युद्ध। दूसरा, इनको जो है वो परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए राजी हो जाएंगे। हो सकता है अमेरिका इन पे प्रतिबंध भी हटा दे। वो हॉर्मुज स्ट्रेट है, उस पर हो सकता है कि क्या लगा दें, टोल टैक्स लगा दें, जैसे अपने वाहनों के लिए नहीं होता क्या। अब भारत को इस युद्ध को देखकर आगे संभलने की जरूरत है कि भारत अगर एक छोटा सा युद्ध हो जाता है तो भारत को देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो भारत को अपने तेल का भंडार वगैरह बढ़ाने की जरूरत है।